नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवली वधवा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के स्पेशल शो मार्केट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस सेक्टर की बात करेंगे वो सेक्टर आपके घर में खासा लोकप्रिय होगा, इसलिए शो शुरू होने से पहले आप अपने घर की महिलाओं को घर के कामों से फ्री कर ये शो देखने के लिए अपने साथ जरूर बिठाएं। मार्केट फर्स्ट में आज हम बात करेंगे ज्वेलरी सेक्टर की। राजस्थान अपनी विरासत के साथ साथ जेम्स ज्वेलरी के कारोबार के लिए भी जाना जाता है। जयपुर के खास कारीगरों का हुनर सिर चढ़कर बोलता है। अब जयपुर की ज्वेलरी एक ब्रांड बन चुकी है। आइए शो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर। भारत में रत्न एवं आभूषण उद्योग दूसरे छोटे और बड़े उद्योगों की तरह कई भागों में बटा हुआ होता है। आभूषणों के अंतर्गत न केवल पारंपरिक सोने बल्कि अलग अलग किस्म के हीरे और प्लेटिनम से बने आभूषण भी शामिल होते हैं। इस तरह ज्वेलरी बिजनेस कम कीमत, सामान्य कीमत और ज्यादा कीमत हर तरह के आभूषण मिलते हैं। रत्न और आभूषण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में रत्न एवं आभूषण उद्योग के फलने फूलने की सबसे बड़ी वजह यहाँ की संस्कृति रही है। भारत में सोने का सबसे ज्यादा कारोबार होता है और विश्व में सोने की कुल खपत में भारत का हिस्सा 20% से भी अधिक है। इस उद्योग में लगभग 12,400 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी होती है। इस उद्योग से प्रतिवर्ष कुल 75,100 करोड़ रुपए का निर्यात होता है, जो कि विश्व के रत्न और आभूषण बाजार का 4% है। भारत विश्व का सबसे बड़ा हीरा काटने और उसे चमकाने के क्षेत्र में भारत विश्व का सबसे बड़ा केंद्र भी है। घरेलू बाजार में इसकी बिक्रियां 73,500 करोड़ रुपए के बराबर हैं। भारत विश्व का ऐसा देश है जहां ब्रांडेड आभूषण का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसके 40% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है। बहुत से डिजाइन केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान भी खुल रहे हैं। उत्तम गुणवत्ता वाले आभूषण बनाने के क्षेत्र में विश्व बाजार में भारत की अच्छी साख है। इस उद्योग में आधुनिक तकनीक वाली प्रौद्योगिकियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी तुलना विश्व की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी से की जा सकती है। भारत में अभी भी पर्याप्त संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। रत्न और आभूषण उद्योग का भविष्य काफी उज्जवल है और अभी इसमें पर्याप्त संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। तो आज मार्केट फर्स्ट में बात होगी राजस्थान में ज्वेलरी बिजनेस पर। दोस्तों, आज के शो में हमारे साथ हर बार की तरह एक एक्सपर्ट पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए आपको सबसे पहले एक्सपर्ट पैनल से मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त जयपुर सराफा संघ के जो अध्यक्ष हैं और मित्तल ज्वेलर्स के डायरेक्टर हैं श्री कैलाश मित्तल जी। हम उनका स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे साथ में जुड़ चुके हैं विवेक कालाजी, जो कि कालाजी ज्वेलरी के चेयरमैन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार के हालात पर फर्स्ट इंडिया के नजरिए से समझने के लिए बिजनेस एडिटर जो है हमारे कमल शर्मा जी, वो भी हमारे साथ इस शो में जुड़े रहेंगे। और तीनों खास मेहमानों के स्वागत के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज के ज्वेलरी स्पेशल सेगमेंट शो की शुरुआत। सबसे पहले कैलाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपके संस्थान के बारे में जानना चाहेंगे, मित्तल ज्वेलर्स के बारे में। जी हाँ, मेरी जो फर्म है मित्तल ज्वेलर्स, मैंने 1985 में फर्म खोली थी। इससे पहले हमारे पिताजी थे, उन्होंने दूसरी एक फर्म और थी। ये जो मैंने शोरूम है सन 85 के अंदर खोला था। मेरे यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड एंड कुंदन ज्वेलरी और एक्सपोर्ट ज्वेलरी जो सिल्वर की बनती है 92.5 की, वो सारी ज्वेलरी का हम काम करते हैं। और हमारी ज्वेलरी के अंदर में सबसे पहली खासियत होती है कि हॉल मार्किंग का सारी प्योरिटी की ध्यान रखते हैं। हमने सारी ज्वेलरी बनाई हुई है। चांदी के सिल्वर आर्टिकल्स हम 97%, 99% तक की प्योरिटी का माल बनाते हैं। बिल्कुल काला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके संस्थान के बारे में, कालाजी ज्वेलर्स के बारे में। कालाजी ज्वेलर्स तो हमने अभी 2001 में शुरू किया है। उसके पहले जो हमारा मेन काम था वो था जेम स्टोन्स का व्यापार। मैं 1975 से इस व्यापार में हूँ और हमारे पूरे परिवार में इस व्यापार मैंने ही शुरू किया। उसके बाद हमको ऐसा लगा 2000 के आसपास कि भाई इंडिया की जिस तरह प्रोग्रेस हो रही है, इंडिया के लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी तो ज्वेलरी का व्यापार आज के हिसाब से सामयिक होगा। तो हमने 2001 में शुरू किया और 2006 से ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं कालाई ज्वेलरी की, ये 2006 में हमने बनाई और उसके बाद से पिछले 10 साल से हम वहाँ पर ये काम करते हैं। इसके बाद हमने अभी सब तरीके की ज्वेलरी वहाँ बनाते हैं, लेकिन मेनली अभी हमने आज से 3-4 साल पहले
पोल की ज्वेलरी में एक नया काम शुरू किया। आपको मालूम है कि पोल की के अंदर लोग बाग लाख का और अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उससे पता नहीं चल पाता है कि इसमें ओरिजिनली सोना कितना है, कलर स्टोन कितना है, डायमंड कितना है। तो हमने हॉलमार्क ज्वेलरी बनानी शुरू की, और वो भी भारत सरकार के इसको ध्यान में रखते हुए कि देश में सोना कम इंपोर्ट होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज हमारी जाती है, तो हमने 14 कैरेट के अंदर हॉलमार्क बना करके और पोल की ज्वेलरी शुरू की, जिसके अंदर की किसी भी तरीके का कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्योर 14 कैरेट का सोना है। और उसके अंदर हमने हीरे सेट किए पोल की के, जिसे हम कहते हैं कि ओपन सेटिंग, बिल्कुल सब चीज़ें साफ़ उसके अंदर है। वो काम हम कर रहे हैं और उसका रेस्पॉन्स हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल। कैलाश मित्तल जी, आपके पास में एक बार फिर से लौटना चाहूँगा, आपसे जानना चाहेंगे किस किस तरह के उत्पाद आप अपने काउंटर पे, अपने शोरूम में बेचते हैं? देखिए, मैं सिल्वर चलता हूँ। सिल्वर में जो 92 की जो एक्सपोर्ट सारी ज्वेलरी होती है, आजकल लोकल टच काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि टीवी सीरियल्स वगैरह में आप देखते हो आजकल जो सीरियल्स में जो लेडीज़ वगैरह ज्वेलरी पहन के आती है, वो सब सिल्वर ज्वेलरी होती है। तो उस टाइप की ज्वेलरी काफ़ी चलने लग गई, तो सारी टाइप की उस टाइप की ज्वेलरी हम रखते हैं। एक तो वो सारी 92/5 होती है। उसके अलावा ऑक्सीडाइज आर्टिकल्स वगैरह सारे चल रहे हैं 92/5 के। फैंसी बर्तन है, मूर्तियाँ हैं, कॉइन्स है, सभी तरह के, तो 92/5 है। हम सिल्वर कॉइन्स है जो 100% के बनाते हैं। उसके अलावा प्लेन गोल्ड ज्वेलरी चलती है, जिसमें लाइट कुंदन वगैरह, फैंसी स्टोन वगैरह, कलर स्टोन के साथ बनती है। उस टाइप की सारी ज्वेलरी का हम काम करते हैं। और उसके अलावा कुंदन वर्क आता है, तो बिलोर वर्क में आता है, उस टाइप की ज्वेलरी बनाता है। डायमंड पोल्की का काम आता है, दोनों तरह की ज्वेलरी करते हैं। और डायमंड ज्वेलरी आती है जो प्लेन गोल्ड और कलर स्टोन के साथ चलती है, वो सारी ज्वेलरी का हम काम करते हैं। बिल्कुल। कमल जी का रुख हम करेंगे। कमल जी हमारे बिजनेस एडिटर। कमल जी, आपके नज़रिए से जानना चाहेंगे, राजस्थान के अंदर जो जवाहरात का व्यवसाय, जो ज्वेलरी का व्यवसाय है, वो फिलहाल किस दिशा में बढ़ रहा है? देखिए, राजस्थान की जो ज्वेलरी है वो पूरे विश्व में एक फेवरेट ज्वेलरी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये है कि परंपरागत उसमें राजसी ठाट बाट की भी एक झलक होती है, और उसमें जो नए फैशंस हैं उसमें जयपुर को एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा। मैं कहूँगा कि इंदौर और अहमदाबाद भी एक बड़े अच्छे सेंटर के रूप में उभरे हैं, लेकिन जयपुर पर्यटकों को बहुत लुभाता है, और जो भी पर्यटक जयपुर आता है वो यहाँ की ज्वेलरी ले जाना कभी नहीं भूलता है, और वो चाहता है कि यहाँ की मैं ट्रेडिशनल से लेके जो नए लुक में जो ज्वेलरी बन रही है वो सभी यहाँ से खरीदूँ। बिल्कुल। काला जी, आपका रुख हम करना चाहेंगे, आपके शोरूम पर किस किस तरह के उत्पाद आप बेचते हैं? देखिए, हम शुद्ध सोने की जो इसे प्योर गोल्ड बोलते हैं वो तो हम नहीं बनाते हैं, उसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं। यानी हम जवाहरात के अंदर ये जो प्योर गोल्ड के अलावा करीब सब चीज़ बनाते हैं। और जो मैंने अभी जैसा बताया कि लेटेस्ट में हम लोग अभी ये जो पोल की ज्वेलरी बना रहे हैं, इसके अलावा हम ट्रेडिशनल पोल की ज्वेलरी बनाते हैं, इसके अलावा हम हीरे की ज्वेलरी बनाते हैं, ईयरिंग्स बनाते हैं। और हमारे पास आज की डेट में, जब से ये अभी हमारी इनकी जो पिक्चर आई थी, उसके बाद वो बालियाँ बनने लगी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो वो बालियाँ मतलब हमारे पास कम से कम 500 तरीके की बालियाँ हैं। जो अभी रामलीला कौन सी पिक्चर थी वो? बिल्कुल, रामलीला, काफी रामलीला पुराने थी जी। तो उस स्टाइल के हमारे कम से कम 500 तरीके की जोड़ियाँ हैं, जो कि हमने हज़ारों की तादाद में बेच दी है। और आज भी लोग उसमें हमारे ये मान के चलते हैं कि अगर आपको बालियाँ खरीदनी है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर, मतलब बालियों के लिए हमारी स्पेशलिटी है इस वक्त। अच्छा कैलाश जी, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है आपको राजस्थान का जो जवाहरात व्यवसाय वो आपके नज़रिए से किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि आप सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं? देखो, राजस्थान ऐसा है जिसमें जयपुर शहर ऐसा है कि ज्वेलरी और जेम स्टोन दोनों में हब है। यहाँ की ज्वेलरी पूरे इंडिया ने विश्व में फेमस है, बाहर एक्सपोर्ट भी होती है, लोकल भी चलती है, क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल कुंदन ज्वेलरी और पोल्की की ज्वेलरी केवल जयपुर शहर में बनती है। जो सारी ज्वेलरी है सारे पूरे इंडिया में, सारे होलसेलर व्यापारी यहीं हैं, सारे इंडिया में सप्लाई करते हैं, सब काम करते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी सारा यहीं से होता है। एक सिल्वर आर्टिकल है, नक्शी वर्क का जितना काम, हैंडवर्क जो काम होता है पूरा जयपुर शहर से होता है। ये सारा काम पूरा इंडिया लेवल पर एक्सपोर्ट में सारा जयपुर शहर से जाता है, क्योंकि जयपुर एक बहुत बड़ी मंडी है, हब हो चुका है। पूरा इंडस्ट्री जयपुर में छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में घरों में, फैक्ट्रियों में, गाँवों में इस ढंग से सारा काम होता है, हैंडमेड सारा काम होता है। तो ये ज्वेलरी ऐसी है कि हर जगह फेमस है, जाती है यहाँ से। बिल्कुल कमल जी, जैसा कि कैलाश जी बता रहे हैं, कमल जी आपका रुख हम करेंगे। कैलाश जी का कहना है कि राजस्थान एक हब हो चुका है और ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। लेकिन खासतौर पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी खरीदते वक्त किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए कमल जी? देखिए, ज्वेलरी खरीदते समय सबसे पहली बात है कि उसे जो हॉलमार्क जिन पे नहीं लगे उन ज्वेलरी से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि ज्वेलरी कुछ सालों के बाद में ये होता है कि आदमी सोचता है मैं इसे बेच दूं और उसकी जगह दूसरी ज्वेलरी
या गोल्ड किसी बिस्किट या किसी भी फॉर्म में खरीद लूँ, तो उसे बेस्ट है कि वो हॉलमार्क जरूर देखें। अब अगर हम बात करते तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि हॉलमार्क किस तरह के होते हैं। अगर 958 की मार्क उस पर लगी हुई है, इसका मतलब वो स्पष्ट माने कि वो 23 कैरेट गोल्ड है। अगर 916 मार्किंग है तो 22 कैरेट है। 875 की मार्किंग है तो 21 कैरेट का उसमें गोल्ड होगा। अगर 750 की मार्किंग करी हुई है BIS की तो वो 18 कैरेट का गोल्ड होता है। 585 अगर मार्किंग होती है तो 14 कैरेट उसमें गोल्ड होता है। और 375 अगर उस पर मार्किंग लगी हुई है तो 9 कैरेट गोल्ड होता है। कोई भी जब ग्राहक गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाता है वो ये ना देखे कि वो केवल BIS मार्किंग है, हॉल मार्किंग है। इस हॉल मार्किंग पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं मार्किंग के, उनको समझे और उसमें स्पष्ट रूप से ये पता लग जाता है कि उसमें कितना शुद्ध गोल्ड है और कितना अलग मेटल या कोई चीज़ मिली हुई है। इसलिए कि किसी भी उपभोक्ता को खरीदते समय ये निश्चित तय करके जाना चाहिए, या वहाँ ज्वेलर से भी वो पूछ सकता है या लेबोरेटरी में भी जा करके चेक करवा सकता है। बहुत मिनिमम शुल्क पर वो चेकिंग होती है, 50 रुपये लगभग एक ऑर्नामेंट्स के लगते हैं। लेकिन उसे ये मन में पूरा भरोसा हो जाएगा वो जो लेके जा रहा है, जो खरीद के जा रहा है, वो किस कैरेट का गोल्ड लेके जा रहा है। बिल्कुल काला जी, आपका रुख जानना चाहेंगे हम। जवाहरात व्यवसाय जो है एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो चुका है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जब आदमी करता है या अपनी जरूरत के लिए जवाहरात को खरीदता है तो सावधानियां रखनी चाहिए। आपके नजरिए से कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इस मंच के माध्यम से जनता जानना चाहती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हर ग्राहक तो पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि वो हर एक ग्राहक बिल ले। अगर बिल लेगा तो उसमें बाकायदा वो लिख के देगा आपको इसमें कितना सोना है, कितना हीरा है, कितने कैरेट इसके अंदर सोना है। ये चीज़ अगर आपके पास रहती है और बिल अगर आप संभाल के रखते हो तो आपके पास सब चीज़ की गारंटी मिलती है। लोग क्या करते हैं, माल खरीद लेते हैं, बिल नहीं लेते हैं, उससे दिक्कत सबको ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस माध्यम से, आपके इस माध्यम से हर एक ग्राहक को बिल लेना चाहिए और 100% सारी डिटेल उसमें लिखनी चाहिए कि वो क्या खरीदने जा रहा है। बिल्कुल कैलाश जी, आपके नज़रिए से अगर हम जानना चाहें, राजस्थान की अगर हम कमोवेश बात करें तो कौन सा समय उचित होता है राजस्थान के अंदर? अगर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी जवाहरात को खरीदते हैं, जरूरत के लिए तो खरीदा ही जाता है जब जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर जवाहरात को खरीदा जाए तो कौन सा समय उपयुक्त होता है राजस्थान के मुताबिक? देखो, इसमें तो क्या है, मेन तो शादियों का सीज़न होता है। शादियों के सीजन में गिफ्ट आइटम वगैरह, फैमिली के लिए गोल्ड ज्वेलरी वगैरह, सिल्वर आर्टिकल्स वगैरह, जो भी चीज़ होता है शादियों के समय खरीद जाते हैं। बाकी एक दिवाली का मेन सीजन होता है, जो दिवाली में पूजा के रूप में हर आदमी कुछ ना कुछ सोना चांदी इन्वेस्टमेंट के रूप में लेता है, चाहे ज्वेलरी में ले, चाहे कॉइन्स के रूप में ले, आए पूजा के बर्तन के रूप में ले। और बाकी समय इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, भावों पर निर्भर होता है। जब मार्केट टूटता है तो इन्वेस्टर कूदता है, जब मार्केट तेज आता है तो इन्वेस्टर अपना माल वापस भेज देता है। तो भावों पे सारा रुख चलता है, किस तरह का मार्केट चलेगा, किस तरह का सीजन चलेगा। बिल्कुल दोस्तों, भाव पर पूरा बाजार ये चलता है और इस भाव के बाजार के अंदर अब ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो है वो राजस्थान की कहीं ना कहीं फेमस हो चुकी है और लोगों की जरूरत जो है वो भी ज्वेलरी बन चुकी है। दोस्तों, मार्केट फर्स्ट के ज्वेलरी स्पेशल शो में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जारी रखेंगे बातचीत हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। फिलहाल एक ब्रेक।